Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video, we will learn about Python operators. So let's open our Jupyter notebook. Yeah. So we will make a new file for your notes here. You made a new file and let's name it as Python operators. Sorry, I misprint. Python operators. Okay. So in this particular file you will be writing some notes which I will show you, and those notes are this. तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, और फिर उन ऑपरेटर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाइथन ऑपरेटर में हमारे पास 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। देयर आर 7 ऑपरेटर्स इन पाइथन। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, देन असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, देन लॉजिकल, देन मेंबरशिप, देन आइडेंटिटी, देन बिटवाइज। अब जो हम ये पाइथन की सीरीज कर रहे हैं ये हम डेटा साइंस के लिए कर रहे हैं। सो हम बिटवाइज को नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि बिटवाइज का जो है डेटा साइंस में कोई यूज नहीं होता है। तो हम इसमें बिटवाइज को छोड़ के बाकी के जो ऑपरेटर हैं, जैसे अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, असाइनमेंट है, लॉजिकल है, मेंबरशिप है और आइडेंटिटी है, ये सब पढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ऑपरेटर पे हमारे, जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये भी 7 टाइप के होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हमारे नॉर्मल मैथ्स में होते हैं। वही ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पाइथन में भी होते हैं, बस दो एक्स्ट्रा होते हैं, एक मॉड्यूलस और एक फ्लोर डिवीजन। दो एक्स्ट्रा जो ऑपरेटर्स हैं पाइथन में वो है, एक फ्लोर डिवीजन है, दूसरा मॉड्यूलस। बाकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशिएशन आप सबको पता है कि क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स यानी कि जब हम किसी नंबर को प्लस करते हैं, हम 2+1 लिखते हैं, तो जो 2+1 में प्लस है वो एक ऑपरेटर है, क्योंकि वो इन दोनों नंबर्स को ऑपरेट कर रहा है और ऑपरेट करके आंसर दे रहा है 3। तो हम इनको ऑपरेटर बोलते हैं। अगर मैं 2 × 2 करूं तो इसमें जो इंटू है वो ऑपरेटर है। 2 × 2 यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक ऑपरेटर है, इन दोनों नंबरों के बीच में ऑपरेट हो रहा है, इन दोनों को ऑपरेट कर रहा है, देन उसका जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है वो दे रहा है, यानी कि 4। तो ये होता है ऑपरेटर्स। तो ऐसे ही जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो चीजों को कंबाइन करके या दो चीजों के बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस करके कुछ हमें आउटपुट देते हैं, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो उन्हीं ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि 7 टाइप के क्या क्या ऑपरेटर होते हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि ऑपरेटर क्या क्या होते हैं पाइथन में। अब हम उसके अर्थमेटिक ऑपरेटर पे आए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला है एडिशन। कि एडिशन क्या होता है। एडिशन नॉर्मल हमारा जो मैथ्स में एडिशन होता है, अगर मैं 1+2 करूं और मैं सेल को रन करूं तो ये मुझे आंसर देगा 3। यही मेरा एडिशन ऑपरेटर है, कि मैं किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करूं या किसी भी दो डेटा टाइप को ऐड करूं। या लेट्स से हमने वेरिएबल पढ़ा था, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं a, जिसको मैं वैल्यू असाइन करता हूं 1, देन एक और वेरिएबल बनाता हूं b, जिसको वैल्यू असाइन करता हूं 2। देन हम क्या करते हैं, हमने जो पहला था हमने उसमें डायरेक्टली किसी वैल्यू को ऐड किया था। वैल्यू यानी कि पाइथन में हम उसको डेटा टाइप बोलते हैं। इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। हम आगे जाके डेटा टाइप पढ़ेंगे, कंफ्यूज ना होइए इसमें कि डेटा टाइप क्या है। बस यहाँ पे हम इसको वैल्यू ना बोल के डेटा टाइप बोलेंगे कि इसका डेटा टाइप है इंटीजर, ये इंटीजर्स है। तो अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, दो वेरिएबल बनाए ए एंड बी, उन दोनों को वैल्यू असाइन करी 1 और 2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को ना ऐड करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस सेल को मैं रन करूं तो मुझे वो आंसर दे देगा कि जो a+b दो वेरिएबल्स थे उनको मैंने ऐड करा, तो उसने उसकी वैल्यूज को ऐड करके आंसर दे दिया। तो इसी सीरीज में हमारा अगला ऑपरेटर होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सेम मैथ्स का 3 - 2। अगर रन करूं मैं इस सेल को तो ये मुझे क्या आंसर देगा 1। सेम अगर मैं वेरिएबल बनाऊं, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल जो बनाया था, दो वेरिएबल ए एंड बी, अब मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। मैंने इसका ऑपरेटर चेंज कर दिया। पहले ऑपरेटर था एडिशन, अब मैंने इसका ऑपरेटर कर दिया सब्सट्रैक्शन। अब मैं सेल को अगर रन करूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा -1। देन अगला ऑपरेटर हमारा क्या है, अगला ऑपरेटर है हमारा डिवीजन। ये भी सेम मैथमेटिकल ऑपरेटर डिवीजन की तरह होता है
कि अगर दो नंबर हैं 2 डिवाइड 3, इसको मैं अगर रन करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 0.6, या मैं थोड़ा इजी लेता हूं 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं रन करूं आंसर मिलेगा 2। अब क्या है, जो पाइथन में डिवीजन का सिंबल है वो चेंज्ड है, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश है, जबकि हमारे मैथमेटिक्स में जो डिवीजन का सिंबल होता है वो कुछ अलग तरीके का दिखता है। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। अगला हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। सेम मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ और इसको मैं रन करूँ तो 6 आंसर आएगा। अगर मैं दो वेरिएबल बनाऊँ, लेट्स से ए एक वेरिएबल है जो 5 है, बी एक वेरिएबल है जो 6 है, देन मैं नीचे दूँ ए इंटू बी और इसको मैं रन करूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 30। मैं इसमें माइनस में भी इंटीजर्स है, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है इंटीजर है, तो मैं इसको -5 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको -5 लिखूंगा और फिर मैं इस सेल को रन करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा -30। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे अगले ऑपरेटर पे आते हैं जो कि है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मॉड्यूलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं, बट पाइथन में जो मॉड्यूलस है वो होता है। तो मॉड्यूलस क्या होता है? अब मॉड्यूलस का काम होता है, लेट्स से मैं करके दिखाता हूँ पहले मॉड्यूलस करता क्या है, देन मैं मॉड्यूलस को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कोई भी नंबर लिया, लेट्स से 21, मॉड्यूलस का सिंबल था ये परसेंटेज वाला सिंबल जिसको हम बोलते हैं 5, देन मैं इस सेल को रन करूं तो मुझे आंसर मिला 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा आप कोशिश करिए समझने की ये क्या कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 33 मॉड्यूलस 3 रन 0। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 41 मॉड्यूलस मॉड्यूलस लेट्स से 4, इसको रन करता हूँ, आंसर आया 1। अभी क्या कर रहा है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मेक इट 43 3। तो मॉड्यूलस क्या कर रहा है, मॉड्यूलस जो है पाइथन का ऐसा ऑपरेटर है जो कि जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें उसका जो रिमाइंडर मिलता है उसका आंसर हमें आउटपुट में देता है। मैंने यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाई 5 किया, तो जब 21 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होता है, तो उसने मुझे 1 प्रिंट में दे दिया। जब मैंने 33 को 3 से डिवाइड किया तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं होता है, 3 11 जा 33 होता है, तो कोई रिमाइंडर नहीं है, तो उसने मुझे आउटपुट में 0 दिया। अब मैंने 43 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 4 10 जा 40, देन 3 जो है वो रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर जो है वो 3 आ गया। तो मॉड्यूलस ऐसा ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर आउटपुट में देता है। सो ये बात होगी मॉड्यूलस की। देन फ्लोर डिवीजन एक और ऐसा ऑपरेटर जिसको हम मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं। फ्लोर डिवीजन, इसको भी मैं पहले करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लोर डिवीजन करता क्या है। लेट्स से ये एक नंबर ले लेते हैं 43, फ्लोर डिवीजन 4। अब इसका आंसर आया 10, जबकि इसका नाम है डिवीजन, बट इसके आगे से एक टर्म लग गया है फ्लोर डिवीजन। तो इसने क्या करा, इसने जब 43 को 4 से डिवाइड करा तो अगर डिवीजन का आंसर तो कुछ ऐसा आना चाहिए था, 1.0 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए था, बट यहाँ पे आंसर आया 10। एक और चीज करते हैं, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, 3 फ्लोर डिवीजन 2, रन करेंगे, आंसर आया 1, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 1.5, क्योंकि डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है। एक और लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय फ्लोर डिवीजन 5, सॉरी 5 फ्लोर डिवीजन 2, इसको मैं रन करता हूँ, आंसर क्या आया 2, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो हम ये देख रहे हैं फ्लोर डिवीजन क्या करता है। फ्लोर डिवीजन करता है, फ्लोर डिवीजन अगर दो नंबर्स को एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, उसकी पॉइंट के बाद की वैल्यू यानी कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को हाइड कर देगा, वो डेसिमल की बाद की वैल्यू नहीं देगा, वो एक राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 7 करता हूँ तो उसने मुझे 3 दिया, यानी कि 2 3 जा 6 और कैरी 1 बचा 0.5, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए था 3.5, बट उसने जो 0.5 है उसको राउंड ऑफ कर दिया, डेसिमल के बाद की वैल्यू को हटा दिया। अब फ्लोर डिवीजन के बारे में एक और जानने की चीज है,
अगर मैं इसको ये लिख दूं 7.2 फ्लोर डिवीजन 2, इसका आंसर मुझे मिला 3.0। क्यों? हमने तो अभी पढ़ा था कि फ्लो डिवीजन का जो काम होता है वो होता है कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को हटा देना, बट इसने यहाँ मुझे डेसिमल में आंसर दे दिया। अगर मैं करूँ 7 फ्लो डिवीजन 2.5, इसने मुझे फिर से डेसिमल में आंसर दे दिया, जबकि फ्लो डिवीजन को तो डेसिमल में आंसर देना नहीं चाहिए। क्या होता है, फ्लो डिवीजन का एक रूल होता है, फ्लो डिवीजन कैन परफॉर्म बोथ फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि ये जो नंबर्स हैं 3.2 जिसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, उसको पाइथन की भाषा में फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग टाइप। वो डेटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग है, वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर हम समझते हैं क्या होता है, माइनस के नंबर या प्लस के नंबर इंटीजर होता है। जो डेसिमल वाले होते हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स में डेसिमल बोलते हैं, उसको हम पाइथन में फ्लोटिंग टाइप बोलते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लोटिंग या फिर नॉर्मल इंटीजर्स नंबर में डिवीजन परफॉर्म करता है। अगर दोनों ही ऑपरेटर इंटीजर हैं तो जो आंसर है वो इंटीजर आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। अगर दोनों ही नंबर इंटीजर हैं तो जो आंसर है वो इंटीजर है। ठीक है, 3 उसने हमें क्या दिया, राउंड ऑफ करके आंसर 3 दे दिया। और दूसरी लाइन बोलता है इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड फ्लोट टाइप, अगर कोई भी एक ऑपरेंड फ्लोट टाइप है यानी कि डेसिमल है, तो वो हमें आंसर किस में देगा, फ्लोट टाइप में ही आंसर देगा। यहाँ पे मैंने 7.2 फ्लोट डिवीजन 2 करा था, तो उसने आंसर 3 पॉइंट दे दिया, जबकि उसको 3 देना चाहिए था, उसने 3 पॉइंट दे दिया। यानी कि दोनों नंबर्स में से अगर एक भी फ्लोट में होता है तो वो हमें आंसर कैसा देगा, फ्लोट में ही देगा। ठीक है, तो हम आते हैं अगले डेटा टाइप, अगले ऑपरेटर पे, सॉरी। अगला ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंट आपको पता होते हैं, अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूं तो उसका आंसर 4 होगा। तो सेम यही मैथमेटिकल वाला एक्सपोनेंट्स यहाँ भी होते हैं, बस जो उनका सिंबल होता है वो बदल जाता है। जब हम मैथ्स में लिखते हैं हम 2 की पावर 2, उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है लिखने का तरीका, अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मैं उसमें 2 स्टार बनाऊंगा, देन 2, देन रन करूंगा तो आंसर 4। अगर मैं 8 की पावर 2 करूं, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो मैंने लगाया बाय मिस्टेक, ये है एक्सपोनेंट का साइन, 2 स्टार एक्सपोनेंट 1 स्टार मल्टीप्लिकेशन 2 करूं, देन उसको रन करूं तो आंसर मुझे मिल जाएगा एक्सपोनेंट में जो भी आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पाइथन के जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिए। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जैसा कि इनके नाम से हमें समझ में आ रहा है, ये हमें दो चीजों के बीच का या तो रिलेशन बताएंगे या तो उनको कंपेयर करके बताएंगे। दो चीजों के, दो चीजें क्या होती है पाइथन में, चीजें यानी कि वेरिएबल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने बोला था, कंपेयर करेंगे किसी चीज को, ये भी मैथमेटिक्स के हैं, कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन पढ़ा होगा, लेस देन पढ़ा होगा, इक्वल टू पढ़ा होगा, नॉट इक्वल टू पढ़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा होगा, लेस देन इक्वल टू पढ़ा होगा। वैसे मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल टू का सिंबल थोड़ा अलग होता है, बेसिकली पाइथन और मैथमेटिक्स में सिंबल्स का भी थोड़ा अंतर रहता है। अब जैसे हम मैथ्स में इक्वल टू कैसे दिखाते हैं, हम एक सिंपल एक इक्वल टू लिखते हैं, बट पाइथन में अगर हम दो इक्वल्स लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है इक्वल टू। अगर एक सिंपल एक इक्वल लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, असाइन, जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था जहाँ पे मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा रहा था। तो ये है इक्वल टू और ये है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, देन एक इक्वल टू लगाते हैं, तो ये है नॉट इक्वल टू का सिंबल। अब करते कैसे, इनका इनका यूज कहाँ होता है ये देखते हैं। अब जैसे मैंने फिर से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, देन उन वेरिएबल्स को कंपेयर करूंगा। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, ए बहुत हो गया, अब ए के अलावा हम कुछ और बनाते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो फेमस वेरिएबल होते हैं अलजेब्रा के, x इक्वल्स टू 17। दूसरा वेरिएबल, दूसरा बहुत फेमस वेरिएबल है अलजेब्रा का, y इक्वल्स टू 78। x और y बहुत फेमस है अलजेब्रा की दुनिया में। तो अब मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए, इनको वैल्यू असाइन कर दी। तो अब मैंने सबसे पहला जो मैंने ऑपरेटर देखा था रिलेशनशिप में, सॉरी रिलेशन रिलेशनल ऑपरेटर में, नॉट रिलेशनशिप, ये थोड़ा पर्सनल हो गया। तो
रिलेशनल ऑपरेटर्स में जब मैंने पहला रिलेशनल ऑपरेटर देखा था, वो देखा था ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जैसे कि कंपैरिजन भी करता, कंपैरिजन होता है इसका दूसरा नाम। तो मैं कंपेयर करता हूँ x ग्रेटर देन y। मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ उससे, क्या x y से ग्रेटर है? तो वो मुझे आंसर में क्या देगा? मुझे आंसर में यस या नो देगा। बट पाइथन यस ना, यस और नो की जगह क्या बोलता है? ट्रू या फॉल्स। मैंने इससे पूछा क्या x y से बड़ा है, तो उसने बोला फॉल्स। अब मैं उससे अगला सवाल पूछता हूँ, क्या x लेस देन, सॉरी, लेस देन y है? तो वो मुझे आंसर देगा ट्रू। तो हमने दो रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ दिए, वन इज ग्रेटर देन, वन इज लेस देन। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैं असाइन कर रहा हूँ, सिंगल एक इक्वल टू लगा के, हम जो नॉर्मल भाषा में इक्वल टू बोलते हैं, एक सिंगल इक्वल टू लगा के मैं असाइन कर रहा हूँ। बट जब पाइथन में इक्वल टू होता है वो डबल इक्वल टू होता है। अब मैं यहाँ पे इससे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मेरा फेमस x मेरे फेमस वेरिएबल y के बराबर है? तो मैं अगर इसको रन करूँ तो वो बोलेगा फॉल्स, नहीं। अगर मैं z एक वेरिएबल बनाता हूँ 90, देन p एक वेरिएबल बनाता हूँ 90, देन मैं उससे पूछूं क्या मेरा z, याद रखना इक्वल टू ये होता है, ये असाइन है, ये इक्वल टू, मैं पूछ रहा हूँ क्या z p के इक्वल है? तो मुझे आंसर देगा ट्रू। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर देता है, यस नो में नहीं देता पाइथन। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल बना दिए। अब हमने तीन रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ दिए। अगला रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। हमने अभी अभी इक्वल टू देखा। अब मैं उससे पूछता हूँ क्या मेरा वेरिएबल z नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू p है? देन मैं उसको रन करूँ तो बोलेगा फॉल्स, फॉल्स। तो पाइथन में आपने देखा, मैंने यहाँ पे इससे ये भी पूछा था, उसने मुझे आंसर चेंज करके दे दिया, उसने मुझे इसका आंसर दे दिया फॉल्स। तो जब पाइथन में हम कोडिंग करते हैं तो हमें ना, अगर हम उसको दो कमांड दे रहे हैं, दो चीजें आउटपुट में करने को दे रहे हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट। याद रखने वाली चीज है कि हम अगर दो चीजें एक साथ आउटपुट में चाहते हैं तो वो हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा, उसमें दोनों में ही प्रिंट लिखना पड़ेगा, देन वो मुझे दोनों के आंसर देगा। इस वाले का आंसर उसने मुझे ये दे दिया ट्रू, कि z जो है p के इक्वल है। इस वाले का आंसर उसने मुझे फॉल्स दे दिया कि z जो है नॉट इक्वल टू p, यानी कि आप, मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या नॉट इक्वल टू है, उसने बोला नहीं, इट इज इक्वल टू। आपका जो आपने जो पूछा है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना पाइथन जब हम करते हैं कोडिंग, तो पाइथन क्या है जो उसको है वो ऐसे रीड करता है। तो वो हमें, जैसे कि मैंने बताया, लास्ट रन सेल, और सेल में जो लास्ट में जो मैंने कोड दिया है, यानी कि जो भी मैंने उसको लास्ट में प्रिंट करने को बोला है, वो उसका आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ से प्रिंट हटा दूं तो वो मुझे सिर्फ एक का आंसर देगा, जो कि क्या है, नीचे वाले का जिसमें मैंने प्रिंट लिखा है। या मैं अगर इसमें प्रिंट ना भी लिखूं तो भी वो मुझे इस नीचे वाले का z नॉट इक्वल टू p का ही आंसर देगा। तो अगर आप एक ही सेल में बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं और बहुत सारी चीजें आउटपुट में चाहते हैं, तो आप प्रिंट दें। जितने भी आपके आउटपुट है वहां पे प्रिंट दिस, प्रिंट दैट, प्रिंट डू, प्रिंट ये, प्रिंट वो, ये सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगला ऑपरेटर, अगले दो ऑपरेटर हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सेम चीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर से फेमस वेरिएबल्स को बुलाते हैं। मुझे यहाँ पे मैंने वेरिएबल असाइन कर दिए, तो मुझे बार बार एक्स वाई असाइन करने की जरूरत नहीं। पाइथन को जब तक मैं एक्स वाई को कुछ और वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ, तब तक उसके लिए इस पर्टिकुलर नोटबुक, इस पर्टिकुलर जो मैंने नोटबुक क्रिएट की है पाइथन ऑपरेटर, उसके लिए उसकी एक्स की वैल्यू 17 है और वाई की वैल्यू 89 है। जब तक मैं यहाँ पे एक नया असाइन ना कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नया असाइन 78, देन वाई इक्वल्स टू 60। मैंने कर दिया साइन, अब वैल्यू चेंज होगी। अब इससे नीचे की जो भी सेल है या इससे ऊपर की जो सेल है, सब में एक्स की वैल्यू ये रहेगी, क्योंकि मैंने जो रिसेंटली रन की करी है सेल वो ये है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सीधे देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मैं रन करूंगा, ट्रू। उसने मुझे क्या दे दिया कि x जो है वो y से बड़ा है। अब ग्रेटर इक्वल टू, ये मुझे तब तक ट्रू देगा, एक तो अगर x y से बड़ा है तो भी ट्रू देगा, दूसरा अगर y x के इक्वल है तो भी ये मुझे ट्रू देगा।
तो यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको भी 78 करते हैं, तो भी ये मुझे ट्रू ही आंसर देगा। अगर ये इससे छोटा हो जाएगा तो ये मुझे आंसर ट्रू देगा, क्योंकि x जो है बड़ा तो है, इक्वल टू नहीं है बट बड़ा है। अब x लेस देन इक्वल टू y करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि x जो है y से बड़ा है और इक्वल टू तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम अगले ऑपरेटर्स पे आते हैं। हमने दो टाइप के ऑपरेटर्स देख लिए हैं, वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, द अनदर वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, हम अपने अगले टाइप के ऑपरेटर के बारे में आते हैं, जो कि क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, मैंने बोला था असाइनमेंट, इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं। ये है असाइन। तो जैसे कि अभी तक हम वेरिएबल्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो असाइन करने के लिए भी तो एक ऑपरेटर यूज करते हैं। हम जब x इज इक्वल्स टू या z इज इक्वल्स टू 90 कह रहे हैं, तो हम उसको इज इक्वल्स टू की जगह हम क्या कह रहे हैं, हम z को 90 असाइन कर रहे हैं। हम पढ़ उसको z इज इक्वल्स टू 90 रहे हैं, बट अगर हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में पढ़े तो ये क्या है, असाइनिंग 90 टू z, और मैं पाइथन की भाषा में बोलूँ, असाइनिंग अ वैल्यू a data type 90 to a variable z। ओके, सो ये जो सिंबल होता है, सिंपल एक इक्वल टू जिसको हम बोलते हैं, ये असाइन का सिंबल होता है। अब मैं कोई भी वेरिएबल बनाऊं, उसको मैं कुछ भी असाइन करता हूँ, मैं पवन बनाता हूँ, मैं उसको असाइन करता हूँ, लेट्स से मैं उसको असाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग स्कूल, एक स्ट्रिंग असाइन कर दी मैंने उसको स्कूल। हम किसी भी वेरिएबल को, कोई भी डेटा टाइप, पाइथन का कोई भी डेटा टाइप अगर है तो उसको असाइन कर सकते हैं। तो असाइन करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ पवन। देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी सेल में कर रहा हूँ। अगर मैं इसी सेल में एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से मैं इसमें बना देता हूँ पुष्पेंद्र इज इक्वल्स टू क्लास। अब अगर मैं सेम सेल में पवन भी प्रिंट करने को कहता हूँ और पुष्पेंद्र भी प्रिंट करने को कहता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ पुष्पेंद्र प्रिंट करेगा, वो पवन प्रिंट नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट। नीचे, अगर मैं नीचे ना भी लिखूं चलेगा, क्योंकि ऊपर मैंने उसको कमांड दिया है कि इसको प्रिंट करो, और नीचे जैसा कि पाइथन का नेचर है कि वो लास्ट जो कमांड होता है उसको बिना प्रिंट के भी ले लेता है। बट आप एक आदत बनाइएगा, जैसे मैं ऐसे किसी भी सेल में बिना प्रिंट लिखे वेरिएबल का या कुछ भी नाम लिख दे रहा हूँ, आप हमेशा प्रिंट लिखिएगा, क्योंकि बिना प्रिंट के कभी भी आउटपुट नहीं आएगा पाइथन में, अगर आप बहुत सारे एक साथ कमांड दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला हम देखते हैं ऐड एंड असाइन क्या होता है। ऐड एंड असाइन पहले करके देखते हैं इसको। ऐड एंड असाइन का सिंबल क्या है, ऐड एंड असाइन का सिंबल है ऐड इक्वल टू। अब ऐड एंड असाइन का सिंबल है ऐड एंड इक्वल टू। ऐड एंड असाइन देखते हैं। मेरा एक वेरिएबल था y, हम इसी y को ले लेते हैं। ठीक है, इस y की वैल्यू देखिए क्या है, 60। y इज इक्वल टू 60 है। अब मैं क्या करता हूँ, y ऐड एंड असाइन 5, इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए मुझे आंसर क्या मिलेगा। अभी आंसर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाया है, मुझे इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। जब मैं करूँगा प्रिंट वाई देन एंटर करूँगा, अब मुझे इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई आउटपुट देने के लिए कमांड नहीं दिया मैंने इसको कुछ करने को कहा है मैंने, बट इसको कुछ आउटपुट देने के लिए नहीं कहा है। जब यहाँ पे मैं ये करता था तो यहाँ पे ये मुझे इसका आउटपुट देता था कि किसी वेरिएबल में जाके कुछ कर नहीं रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि y की जो वैल्यू है उसमें जाके 5 ऐड कर दो। बट मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ आउटपुट दो, मैं बस उसे इतना करने को कह रहा हूँ कि y की जो भी वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो। तो अगर मैं सिर्फ इतना करूँ और रन करूँ तो मुझे आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसने जो चीज जो करने को बोला है वो कर दिया है। मैंने उसको क्या करने को कहा है, मैंने बस उसको y की वैल्यू 5 ऐड करने को कहा है, मुझे आउटपुट देने को नहीं कहा। जबकि यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ इसका जो है सीधा सीधा मैंने उससे पूछा है क्या x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो वो मुझे उसका आंसर दे देगा हाँ या ना, क्योंकि मैंने उससे कुछ पूछा है, उसका जवाब वो मुझे देगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू p, तो उसका जवाब देगा। बट यहाँ पे मैंने उसको बस करने को कहा है, मैंने काम करने को कहा है, मैंने ये नहीं बोला है कि काम करके मुझे दिखाना। अब मैं बोलूँ उससे कि काम करके मुझे दिखाना, तो मुझे प्रिंट कहना पड़ेगा, प्रिंट y, प्रिंट y की वैल्यू। अब ये देखिए
यहाँ पे जो y की वैल्यू थी वो क्या थी 60। अब मैंने उसको क्या बोला y एड एंड असाइन 5, यानी कि y की वैल्यू में 5 को ऐड कर दो। तो एड एंड असाइन का मतलब ही ये होता है कि जो भी उसकी वैल्यू है उसमें जो मैंने ऐड एंड असाइन के बाद लिखा है वैल्यू उसको ऐड कर दे। अब मैं लेट्स से मैं करूँ y ऐड एंड असाइन 10, देन मैं करूँ प्रिंट y। अब उसने मुझे वैल्यू दे दी 75। 65 मेरी y की वैल्यू हो गई क्योंकि मैंने पहले 5 ऐड असाइन करने को कहा था। अब मैं उससे बोला कि 10 कर दो, तो उसने 65 प्लस 10 किया, यानी कि y प्लस 10 इज इक्वल टू 75। 65 प्लस 10 इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये हो गया ऐड एंड असाइन। अब ऐसे ही हम आते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन में। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन सेम ऐड एंड असाइन का अपोजिट है। अगर मैं बोलूँ y सब्ट्रैक्ट एंड असाइन 10, मुझे वापस 65 दे देगा। प्रिंट y 65। ठीक है, अब मुझसे बोलो y सब्ट्रैक्ट एंड असाइन 30। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिर्फ y लिख देता हूँ, तो भी मुझे वो आंसर दे देगा 35। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उससे पूछ लिया कि y की वैल्यू क्या है, बताओ मुझे y की वैल्यू क्या है। ये करने के बाद उसने मुझे आंसर दे दिया 35। तो अगला है हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई एंड असाइन, यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल की दिक्कत। मल्टीप्लाई एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन सेल रन करने के बाद दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं सेल को रन ना करूं तो मल्टीप्लाई एंड असाइन ऐसा होता है, एक मल्टीप्लाई का एक सिंबल, देन उसके बाद इक्वल्स टू। मल्टीप्लाई एंड असाइन सिंपल इसी इसी वैल्यू को लेके चलते हैं y को। y मल्टीप्लाई एंड असाइन, जो भी मुझे उस पर मल्टीप्लाई और फिर असाइन कर देना है 2, देन मैं पूछूं y कितना है, तो मुझे आंसर मिल गया 75, बिकॉज y की मेरी प्रीवियस वैल्यू थी 35 और उसमें मैंने 2 को इनटू कर दिया, तो क्या आ गया आंसर 70। ठीक है, अगले ऑपरेटर पे देखते हैं। अगला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है डिवाइड एंड असाइन। सेम मल्टीप्लाई एंड असाइन का अपोजिट डिवाइड एंड असाइन। y डिवाइड एंड असाइन 70 था तो मैं 5 कर देता हूँ, देन उसको मैं पूछता हूँ y की वैल्यू, तो आंसर क्या आया 14। 14 आ गया। देन मॉड्यूलस एंड असाइन, फ्लो डिवीजन एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, सेम वही काम करेंगे, बस आपकी जो वैल्यू है उसको चेंज करते रहेंगे। वो y की से एक पर्टिकुलर वैल्यू में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। z इज इक्वल टू 78, देन इसी में करता हूँ z मल्टीप्लाई एंड असाइन हो गया है हमारा, क्या है फ्लो डिवीजन एंड असाइन 21 एंड रन। मैंने उसको कमांड नहीं दी, z की वैल्यू नहीं पूछी, तो मैं अगले सेल में z की वैल्यू पूछूंगा। प्रिंट z 3, उसने 71 को डिवाइड किया 21 से, देन जो भी राउंड ऑफ करके वैल्यू आई वो हमें दे दी। दूसरा था एक्सपोनेंट एंड असाइन, तो z की वैल्यू 3 है, z एक्सपोनेंट 2 स्टार एंड असाइन 3, क्या आना चाहिए इसका आंसर, z क्या आएगा 27, यानी कि 3 की पावर 3 इज 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ओके, सो हमारे सारे ऑपरेटर्स तो नहीं हुए हैं अभी, तो इस वीडियो में हमने तीन टाइप के ऑपरेटर्स देखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स हम अगली वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपनी अगली वीडियो में मैंने बता दिया हम ये तीन ऑपरेटर्स देखेंगे। सो गाइस प्लीज मेक श्योर यू लाइक माय videos and subscribe to my channel, and if you found this video informational, so kindly share this video to your friends who want to learn Python. Thank you so much.